जो व्यक्ति अपने अंदर जितना ज़्यादा दैवी गुणों को विकसित कर लेगा, जागृत कर लेगा, या उसे अपने आंतरिक बल से संपन्न कर लेगा, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा विभूतिवान होगा। और जब हम सफलता और असफलता के मानदंड को देखते हैं तो हम आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति इतना काम किया, सफल हुआ, लेकिन इस व्यक्ति ने इससे ज़्यादा वर्क किया, ये असफल हो गया। बहुत जगह तुलनाएं होती हैं। कई लोग तुलना भी करते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं इतना काम करता हूं, पर मुझे सदैव मैं देखता हूं तो या तो ठोकरें मिल जाती हैं या तो असफलताएं मिल जाती हैं। मित्र, आपका चिंता वाजिब है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने काम में सफल हो जाएं, पर कई चीज़ें होता क्या है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। हो आपका कार्य आपके हाथ में जो है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको आप सिर्फ अपने काम के बाबत बता सकते हैं। वह उसको किस परिप्रेक्ष्य मिलेगा, उसकी कितनी स्वीकार होगा और उसको कितना समझ करके आगे बढ़ाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता। फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें हर काम में सफलता मिलनी चाहिए, हर काम कहने का मतलब क्या है, हर वह काम जो इस प्रकृति के अनुरूप है, इस समाज की व्यवस्था को सुंदर बनाता हो, इस व्यवस्था को विकसित करता हो, समाज के गुणों को बेहतरीन बनाता हो, आपके अंदर में जो गुण है उसे और उभारता हो, तो उसके लिए कौन सी चीज़ होता है मित्रों? उसके लिए सबसे शानदार चीज़ है आत्मबल। आत्मबल संपन्न व्यक्ति यदि जब कोई काम को करता है तो उसके मन में राय रत्ती भर भी शंका नहीं होता। वह अपने कामों के प्रति शंका नहीं करता, काम के परिणाम के प्रति शंका नहीं करता। वह उसके दिमाग में ढेर सारे नकारात्मक चीज़ें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। वह आशा से भरा होता है, क्योंकि उसके अंदर में जो आत्मबल होता है, यह आत्मबल उसके काम में दिखता है। आत्मबल ऐसा मुंह से कहने से नहीं दिखता मित्र, वो काम में उतरता है, वह परिणाम में आता है। जैसे आत्मविश्वास हमारे अंदर होगा तो यह आत्मविश्वास आगे चल करके वही हमारी आंतरिक शक्ति को विकसित करता है, और जब यह विकसित हो जाता है तब हम उसको आत्मबल कहते हैं। आप देखे होंगे कई हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे काम को हाथ में लेते हुए डरते हैं, जो कभी भी कुछ काम करते हैं तो डर जाते हैं। कभी उनको कुछ भी काम दे दिया जाए, उसके मन में सबसे पहले यही सवाल होता है कि मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जब ये संदेह में डोल जाता है, ये बीच में लटक जाता है, तब फिर इनको अवसर भी मिलता है तो वो उस अवसर का लाभ नहीं ले सकता। जबकि आत्मसंपन्न व्यक्ति, आत्मबल व्यक्ति, आत्मसंपन्नता से जो आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति जो होता है, अपने विपरीत परिस्थितियों को अवसर मान करके उसे भी भुना लेता है। वह विपरीत परिस्थितियों को अवसर समझ करके उसके अंदर में भी वह अपनी सफलता की राहें बना लेता है। वह सफलता की राहें बना लेता है। वह एक अनगढ़ पत्थर पड़ा है, आप अनगढ़ पत्थर पड़ा है, अब वो आपसे कहेंगे कि यह पत्थर का क्या मोल है, तो वह जो आत्मबल संपन्न व्यक्ति होगा उसमें वह एक डिजाइन देख लेगा और कहेगा देखो हम इसको छीनी हथौड़ी चला करके इसको हम कितना शानदार बनाते हैं। वह एक मामूली पत्थर गढ़ करके उसको बेशकीमती पत्थर बना देता है। मित्र, पत्थर तो वही था, पर आत्मबल व्यक्ति ने देखा कि इस पत्थर में क्या छुपा पड़ा है और उसको वह उकेर देता है। ऐसे जीवन के जो भी कर्म होते हैं, अपने कर्म करने के लिए हमको अपने कर्म का छीनी हथौड़ी चलाना पड़ता है, अपने पथ को चलना पड़ता है, अपने भीतर की दिया को जलाना पड़ता है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना पड़ता है। अपने अंदर के आत्मविश्वास जगे रहे, डिगे मत, इस बाबत उसको आत्मबल से भरना पड़ता है। और चिंतन, मनन, ध्यान और ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा, दैवी अनुग्रह, इन सभी चीज़ों को आप यदि अनुभव करते जाएंगे तो मित्र आपके अंदर भी वह आत्मबल विकसित होगा। आप छोटे छोटे कार्यों को हाथ में लीजिए और हाथ में लेते हुए एक अपने अंदर में आत्मविश्वास भरिए कि मैं यह काम को कर सकता हूँ, यह मेरे लिए एक अवसर है, मेरे लिए एक अपने आप को बेहतर दिखाने का अवसर है। जैसे जैसे आप बेहतरी करने का आप अवसर का आप संकल्प करेंगे
तो ये चुंबकीय शक्ति, इस ईथर से चुंबकीय शक्ति आपके सहायता के लिए आन पड़े। किंतु अब फिर बार बार आप क्वेश्चन करोगे कि होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप आत्मबल नहीं बन सकते। मित्र, एक बच्चा था, उसके हाथ में कुछ बीज थे, उस बीज को उन्होंने मिट्टी में डाला, पानी डाला, और उसके बाद वह रात भर सोचने लगा कि हमारा बीज अंकुरित होगा कि नहीं होगा। वह बच्चा दूसरा दिन जाता है और फिर मिट्टी को खोद के देखता है कि मेरा बीज अंकुरित नहीं हुआ है, निराश हो जाता है। फिर उस बीज को वह ढकता है और फिर पानी डाल के आ जाता है। एक दिन 2 दिन के बाद फिर वह बीज को देखता है, फिर देखता है कि इसमें तो अभी तक अंकुरित नहीं आया है। और ऐसे करते हुए वह उसको बार बार पलटने के कारण उसका बीज सड़ जाता है, उसका बीज कोई काम का नहीं रह जाता है, उसकी मेहनत कोई काम का नहीं रह जाता है, उसकी सारी परिश्रम बेकार चला जाता है। वही एक दूसरा बच्चा था, उन्होंने पहले तैयार किया, भूमि तैयार किया, बढ़िया से उसको तैयार कर लिया और उस बीज को डाल दिया, और रोज़ वह बीज में अपना जो है पानी डाल देता था, खाद डाल देते थे, ज़्यादा नहीं डालते थे, देखते थे कि इसके अनुपात में हम कितना डाल दें, उसकी रखवाली के ध्यान दिया, और वह चुपचाप प्रसन्नता से वह ईश्वर को धन्यवाद कहने लगे और ये कल्पना करने लगा कि इस बीज से एक अंकुरण निकल रहा है, यह अंकुरण कितने शानदार पत्ते हैं, कितना मनमोहक है, कितना खुशबूदार है। और उसकी वह मानसिक कल्पना में वह आनंद में डूब जाते थे। उसकी यद्यपि वह सेवा करते थे, उसने भी देखा कि भी उसका अंकुर नहीं आया हुआ है, लेकिन वो अंकुर नहीं आया हुआ पर उसका ध्यान नहीं है, उसका पूरी कल्पना अंकुरित हो चुका है और इसमें सुगंधित पुष्प लग रहे हैं। वह उस भावी कल्पना में वह अपने आप को झोंक देता है और शानदार तरीके से उसका बीज जगता हुआ जाता है, अंकुरित होता है, कोपलें निकलती है और वृक्ष बनते बनते फूल से और फल से लग जाता है। दोनों ने परिश्रम किया, दोनों ने परिश्रम किया, दोनों ने चिंतन किया, दोनों ने मेहनत किया, पर एक उतावलापन था, एक नकारात्मकता से भरा हुआ था, एक तर्कहीन था, वह कुछ भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, हिम्मत और धीरज उसमें था ही नहीं। अधीरता के कारण उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी चीज़ें बेकार होता चला गया। मित्र, तो आप अपने जीवन को पहले आत्मविश्वास से भरिए, और आत्मविश्वास से भरिए, और धीरज का भी गुण रखिए, और मनोयोग का भी गुण रखिए, और सुंदर कल्पना में भी आप सकारात्मक चीज़ों को अपने मानसिक छवि भी बनाते रहिए, और आप उस मानसिक छवि को बना करके आनंद से भरिए। फिर आप देखेंगे कि आपका हर काम की सफलता, आपका जो काम आप हाथ में उठा रहे हैं उसमें आपको आनंद भी मिल रहा है और सफलता भी आ रहा है। तो मित्रों, आप आनंद और सफलता का मूल स्रोत यदि कोई है तो वह है हमारा आत्मबल है। आप उस आत्मबल को जरा परख लीजिए, जरा देख लीजिए, जरा समझ लीजिए, आपका आत्मबल कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे नौकरी करने के लिए फॉर्म भरते हो, आप चाहे विद्यार्थी हो, या आप चाहे धार्मिक क्षेत्र में आप कदम रखने वाले हो, आप चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में तपस्या करने वाले हो, आप चाहे भगवान की भक्ति करने वाले हो, आप चाहे प्रेम मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, मित्र, आपका मार्ग कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना आत्मबल का आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही ईश्वर के चहेते होते हैं। विराट ईश्वर उसके मदद करने के लिए वह किसी भी क्षण आकर के उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। मित्र, ये जो सुवास निकलता है पौधों से, उसके आत्मबल के कारण ही निकलता है। हमारी जिंदगी का 90% आत्मबल के सहारे ही चलता है। आप बीमार हो और आपका आत्मबल चला जाए तो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर तभी ठीक कर सकता है कि जब आपका शरीर बीमार हो। लेकिन आपका मन बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर कैसे ठीक कर पाएंगे? आपका मन हतोत्साहित हो जाए, टूट जाए, आप बिल्कुल भर जाओगे कि नहीं, मुझे तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, तो आपकी रग रग में, पोर पोर में वह दवा आपको फिर लाभ नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर में नकारात्मकता भर जाएंगे। और यह जो नेगेटिव पॉइंट आता है, यह जो नकार सोच आता है, ये आलसी लोगों को, निकम्मे लोगों के लिए, या फिर वाहियात लोगों के लिए, या घटियापन जीवन सोचने वालों के लिए, ये उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ ये सारा घटियापन उसके जीवन को तबाह करते रहता है। मित्र, तो अपने जीवन के अंदर में एक बार झांक लीजिए, कहीं आपके डस्टबिन में क्या क्या चीज़ पड़ा है और आपका मूल्यवान चीज़ तो नहीं गिरा पड़ा है। तो आप उस मूल्यवान चीज़ को अपने चिंतन से और अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से उसको परिष्कृत करके आप उसको स्थान दीजिए, और जो जो घटियापन भरा पड़ा है उसको डस्टबिन में ला करके हमेशा के लिए आप बंद कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। नकारात्मक को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दीजिए।
शंका को विश्वास से परिवर्तित कर दीजिए। इस तरह से एक पक्ष को आप पलटते जाएंगे तो उसका दूसरा पक्ष आपके सामने खुलता हुआ चला जाएगा। मित्र, आप आत्मबल से अपने को संपन्न कीजिए। आत्मबल व्यक्ति ही विभूतिवान बनता है, उसके ही पक्ष में सभी सफलताएं खुलती हैं। मित्र, धन्यवाद।